दिल्ली में कुतुब मीनार और उसके आसपास आज जो नजारा दिखा शायद इससे पहले कभी दिखा हो, क्योंकि आज कुतुब मीनार का इलाका जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों के साथ गूंज उठा। साथ ही विष्णु स्तंभ की मांग भी बुलंद हुई। तो कुतुब मीनार को लेकर, ये विष्णु स्तंभ को लेकर क्या नई कंट्रोवर्सी है, क्यों दिल्ली की सड़कों पर आज बवाल मचा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली का कुतुब मीनार के सामने हुंकार है। जय श्री राम और उनके परम भक्त जय हनुमान का नाम और कुतुब मीनार पर सवाल। जो कुतुब मीनार को जो बोलते हैं, ये विष्णु मीनार के नाम से, विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली। अपनी चीज की डिमांड कर रहे हैं, हम उसकी डिमांड नहीं कर रहे। ये तो हमारा धरोहर था, हम धरोहर को वापस मांग रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। कुतुब मीनार या फिर विष्णु स्तंभ, जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा दिल्ली का कुतुब मीनार। और इसी के साथ ये बहस फिर तेज हो गई कि हिंदुओं की आस्था को उसका अधिकार मिलना चाहिए, कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ हो जाना चाहिए। इसी अलगार के साथ हिंदूवादी संगठन महाकाल मानव सेवा और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नेता कार्यकर्ता दल बल के साथ कुतुब मीनार के गेट पर धमक पड़े और बुलंद हो गई आवाज। भगवा पताका लहराते प्रदर्शनकारी कुतुब मीनार परिसर के पास ही हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। प्रदर्शनकारी कुतुब मीनार परिसर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे और जैसे ही उनका काफिला कुतुब मीनार परिसर के अंदर जाने लगा तो हंगामा और बढ़ गया। भारी तादाद में पुलिस और सीआईएसएफ जवानों की मोर्चाबंदी से प्रदर्शनकारी तो अंदर नहीं जा पाए, मगर गेट पर महाभारत छिड़ गई। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ किए जाने की मांग पर कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने चौकसी बढ़ाई और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सभी प्रदर्शनकारियों को बस के अंदर बैठाया गया। हम अपमान नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। देख सकते हैं कि ये तमाम कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि हिंदुस्तान का अपमान नहीं सहन करेंगे। दोस्त कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ पता चला? आज ये मैं सीलमपुर से, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, कोई पता नहीं है। ये सब समझ सकते हैं कि जय श्री राम का उद्घोष है और इनका कहना है कि इनको हिरासत में लिया गया है। हनुमान चालीसा यहाँ पर नहीं पढ़ने दी जा रही है। बात की जाए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जय भगवान गोयल की, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और उनको उनके हाउस में ही पुलिस कर्मियों ने फिलहाल बिठा के रखा हुआ है और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको कुतुब मीनार के बाहर डिटेन कर दिया गया है। कुतुब मीनार परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। डर है कहीं मीनार और मंदिर की महाभारत में ऐतिहासिक विरासत की खूबसूरती पर दाग न लग जाए, क्योंकि यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल ऐतिहासिक कुतुब मीनार को देखने देश दुनिया से सैलानी आते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण मोहम्मद गौरी के सिपहसालार और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जबकि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। विवाद की जड़ यही है क्योंकि मीनार और मस्जिद के निर्माण में हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। कट्टर इस्लामिक शासकों के अत्याचारों की गवाही देती हिंदू और जैन आस्था की दावा है कि कुतुब मीनार को 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था और इसी से जुड़ा एक मामला कानून की चौखट तक भी पहुंचा, जिस पर दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। 13 अप्रैल को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कुतुब मीनार से नहीं हटेंगी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। साकेत कोर्ट ने पुरातत्व विभाग के प्लान पर लगाई रोक। कोर्ट ने परिसर से मूर्तियां हटाने पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया था। कुतुब मीनार में देवी देवताओं की मूर्तियां रहेंगी और ये विवाद भी लगातार बना रहेगा कि कुतुब मीनार है या फिर विष्णु स्तंभ। टीम न्यूज़ नेशन। कुतुब मीनार परिसर विवादों का ऐसा फ्रंट बनता जा रहा है जिसमें कुतुब मीनार में देवी देवताओं को खंडित मूर्तियों के साथ साथ हिंदू जैन आस्था की वो निशानियां भी हैं जिसे कोई भी देख सकता है। आपको दिखाते हैं कि वो कौन से 10 सबूत हैं जिनसे हिंदू और जैन मंदिरों के तोड़ने का दावा और ज्यादा मजबूत होता है।
कुतुब मीनार का वो काला सच जो अब तक आपसे छिपाया गया, वो सच न्यूज नेशन आपको दिखाएगा। आज 10 पुख्ता सबूत साबित करेंगे कि कैसे इस्लामी आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां विवादों की ये मीनार तामीर करवाई। कुतुब मीनार के मौजूदा कॉम्प्लेक्स की दीवारों, खंभों और छत पर देवी देवताओं के चित्र और धार्मिक चिन्ह बने हुए हैं। इनमें भगवान गणेश, विष्णु, यक्ष यक्षिणी, द्वारपाल, पार्श्वनाथ, महावीर, नटराज की ये आकृतियां चीख चीख कर कह रही हैं कि कुतुब मीनार मंदिरों के विध्वंस के बाद बनी। कुतुब मीनार के हिंदू मंदिर होने की गवाही दे रही भगवान गणेश की इस मूर्ति को देखिए, जिसे लोहे के ग्रिल में कैद करके रखा गया है। ये मूर्ति मंदिरों के विध्वंस के बाद यहाँ बनाई गई मस्जिद की दीवार में लगा दी गई ताकि हिंदुओं को जलील किया जा सके। अब इस तीसरे सबूत को गौर से देखिए। कुतुब परिसर के खंबे पर हाफ सर्किल में उकेरी गई ये सूर्य देव की मूर्ति है। इसमें सूर्य देवता के मुंह, मूछ, नाक, आंख और भौवें तक को बारीकी से उकेरा गया है। कुतुब मीनार परिसर में मंगल कलश, शंख, गदा, श्रीयंत्र और पवित्र कमल के चिन्ह साफ साफ हैं, जो साबित करने के लिए काफी हैं कि यहाँ मंदिरों का विध्वंस किया गया था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इतिहास में धार्मिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है और इसकी पुष्टि खुद ASI का ये शिलालेख करता है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि यह मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में दीवारों पर बनी ये घंटियां भी यहाँ मंदिर होने की गवाही चीख चीख कर दे रही हैं, क्योंकि इस्लाम में घंटियों को शैतानी माना जाता है। तो फिर एक मुस्लिम शासक को घंटियों से गहरा प्रेम क्यों था? आखिर कुतुब परिसर की दीवारें घंटियों से क्यों पटी पड़ी हैं? कुतुब परिसर में ये वो 9 ग्रहों की मूर्तियां हैं जो तोरण द्वार पर उकेरी गई हैं। 9 ग्रहों के ठीक बगल में मां सरस्वती की भी खंडित आकृति है, जिसे इस्लामी आक्रांताओं ने मिटाने की कोशिश की थी। कुतुब मीनार को मंदिर साबित करने वाले इस 8वें सबूत को देखिए, कैसे साजिश के तहत सनातन धर्म से जुड़ी निशानियों को छत बनाकर ढक दिया गया। लेकिन इस छत के ठीक ऊपर का ये गुंबद मंदिरों के विध्वंस की कहानी बयां कर रहा है, कुतुब मीनार के मंदिर होने की गवाही दे रहा है। कुतुब कैंपस का ये लौह स्तंभ सल्तनत काल के शैतान शहंशाहों की कृति नहीं, बल्कि 1600 साल पुराना ध्रुव स्तंभ है। इस ध्रुव स्तंभ में बने उल्टे कमल के फूल को देखिए, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अशोक स्तंभ में बना उल्टा कमल का फूल। सबूत भी मंदिर के पुख्ता गवाही दे रहा है। कुतुब मीनार में हर जगह हिंदू वास्तुकला नजर आती है। मौजूदा परिसर के 9 इनर और आउटर स्ट्रक्चर प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के आर्किटेक्चर के प्रतीक हैं। कॉरिडोर भी पूरी तरह वैदिक स्टाइल में बना है। वहीं मीनार पर अंकित कुरान की आयतें भी जबरदस्ती लिखी हुई लगती हैं, जो कि पूरी तरह से हिंदू डिजाइन के धारियों पर ऊपर से लिखी गई हैं। टीम न्यूज नेशन।